सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। आप भी एक दफा दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में लिख दीजिए कि हमने पढ़ लिया है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हम दुआएं कर करके थक गए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। तो नाजरीन, इसके लिए एक मखसूस तरतीब होती है, दुआ करने की एक मखसूस तरीका होता है। अगर हम उस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाकर दामन फैलाकर दुआ करेंगे अज्जो इनकसारी के साथ, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआएं जरूर कबूल करेगा। ये तो वैसे भी रहमतों का महीना है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें बंदे को पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुला रही होती हैं कि है कोई बख्शिश का तलबगार तो मैं उसको बख्शिश दूं, और है कोई मगफरत का तलबगार तो मैं उसको बख्श दूं, और है कोई जन्नत की तरफ चलने वाला मैं उसको जन्नत अता कर दूं। कोई बीमार है तो उसको सेहत अता कर दूं, कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानी दूर कर दूं। तो इस माह मुबारक में हमें ये फायदा हासिल करना चाहिए कि हम अपनी दुआएं इस तरीके से करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो शर्फ़े कबूलियत हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले ये बात हमें मद्देनजर रखनी है कि जब हम दुआ करें तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम अरबी की चंद आयात जो कुरान पाक की दुआया आयात हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शामिल करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को अरबी जबान और अल्लाह के हबीब को भी अरबी जबान बहुत पसंद है। इसीलिए कुरान भी अरबी में, हर इबादत जो है वो हमें अरबी जबान में मिलती है। हम नमाज पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, हज करने जाते हैं, वहां पर जो तस्बीह तहलील करते हैं, कलिमात अदा करते हैं, सब अरबी में होते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जब जन्नत में लेकर जाएगा तो वहां भी हमारी जबान अरबी में ही होगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि अरबी दुआया आयात जो है उनको शामिल किया जाए। तो आज हम जो दुआ करेंगे ज्यादा से ज्यादा उसमें अराबिक आयात जो हैं वो शामिल करेंगे, और उसके बाद फिर उर्दू में भी दुआई कलमात जो हैं वो अदा करेंगे। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद कीजिए, और अगर आपको ये दुआ नहीं आती तो आप माह रमजान में इस वीडियो को अफ्तारी के टाइम पे लगा ली किया करें और हाथ उठाकर दुआ में शामिल हो जाया करें। फिर भी आपकी दुआ के मकबूलियत होने के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बहुत ही चांस होंगे, क्योंकि जब हम दुआ सुन रहे होते हैं किसी की और हाथ उठाकर उसके साथ आमीन का लफ्ज अदा करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम हाथ उठाने वालों की दुआ अपनी बारगाह में जरूर कबूल और मंजूर फरमाता है। और इसमें हम रमजान के अशरे की दुआएं जो हैं वो भी शामिल करेंगे। उसमें हम सूरह फातिहा से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर नमाज में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। उसमें बहुत सी दुआएं हैं और उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो हैं वो अस्माए हुस्ना भी हैं। और उसके बाद हम सूरह हशर की आखिरी आयात शामिल करेंगे, क्योंकि कुरान पाक के ये सबसे ज्यादा वो आयात हैं जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम मुबारक इकट्ठे किए गए हैं। अस्माए हुस्ना जो है वो इन आयात में सबसे ज्यादा आए हैं, और उलमाए कराम फरमाते हैं कि जो दुआ अस्माए हसना के साथ मांगी जाए, इसमें आजम के साथ मांगी जाए, वो कभी भी रद्द नहीं होती। फिर उसके अलावा हम सूरह बकरा की आखिरी आयत वो शामिल करेंगे, कुरान की कुछ आयत वो शामिल करेंगे। उसके अलावा सबसे दूसरी बात आपसे ये कह रही हूं कि जब दुआ करें तो दुरूद शरीफ से उसका आगाज करें और इख्तिताम भी दुरूद शरीफ से करें, चाहे वो दुरूद इब्राहिम हो, चाहे कोई और छोटा दुरूद शरीफ हो। क्योंकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि वो दुआ जो दुरूद शरीफ से शुरू नहीं की जाती और दुरूद पाक पर खत्म नहीं की जाती, वो जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है, और तब आसमान पर अर्श इलाही तक पहुंचती है
جب اس کے آغاز میں اور اختتام میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے ہاتھ اٹھا کر دعا میں شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا فتنۃ الدجال۔ اے اللہ، بے شک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو تب الرحیم ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے۔ اے اللہ، تیرے پاک نام ہے، اپنے ان ناموں کا صدقہ ہمارے حالوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، تجھے تیری یکتائی کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری یکتائی کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ ہمارے حالوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں ہماری بخشش فرما دینا، ہماری مغفرت فرما دینا۔ اے اللہ، تو ستار ہے، تجھے تیری ستاری کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ یا اللہ، جو ہم نے چھپ کر کیے، جو ہم نے ظاہر میں کیے، یا اللہ جو باطن میں کیے،
तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा देना। ए अल्लाह तू गफ्फार है, हमारी मगफिरत फरमा देना, हमारी बख्शिश फरमा देना। ए अल्लाह माह रमजान में जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। ए अल्लाह हमारे नाम भी जन्नतियों में लिख देना। ए अल्लाह हमारे लिए रमजान के रोजे रखना और तमाम फराइज की अदायगी आसान फरमा दे। हमें हिम्मत और ताकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, ताकि हम दुनिया के फराइज भी अदा कर सकें और तेरी बंदगी, तेरी अतात भी अदा कर सकें। ए अल्लाह, ए करीम, ए रहीम, हम पर करम फरमा दे। ए रहीम, हमारे हालों पर रहम फरमा दे। ए अल्लाह, जो रिज्क अता फरमाया है इसमें और बरकतें अता फरमा दे और रिज़्क़े हलाल कमाने और खाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। ए अल्लाह, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे। जिन घरों में तंग दस्तियां हैं उनको खुशहालियां अता फरमा दे। जो बीमार हैं, घरों में हैं, हस्पतालों में हैं, उनको सेहते कामला अता फरमा दे। कमजोरों को ताकतवर अता कर दे। ए अल्लाह, तू कुल कुव्वतों का मालिक है, तू तमाम ताकतों का मालिक है। ए जमीनों आसमान के मालिक, ए तमाम बनी नोए इंसान के रब, ए राज़िको मालिक, तमाम कमजोरों को ताकत और कुव्वत अता फरमा दे। ए अल्लाह, तेरे भरे खजाने हैं, अपने इन खजानों में से बे औलादों के दामन भर दे। ए अल्लाह, उन्हें नेक और सालिह औलाद अता फरमा दे। ए अल्लाह, जिनको अता किए हैं, ए अल्लाह, उनको नेक बना दे, अपने हबीब का फरमा बरदार बना दे, अतात गुजार बना दे। ए अल्लाह, वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह, आज के बच्चों को वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे। ए अल्लाह, अपने हबीब का सदका, ए अल्लाह, रूहे मुस्तफ़ा का सदका, ए अल्लाह, जो हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ए अल्लाह, उनकी भी बख्शिश फरमाना, मग़फ़िरत फरमाना और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाना। ए अल्लाह, हमारे लिए दुनिया भी आसान फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे लिए आखिरत भी आसान फरमा दे। ए अल्लाह, इज्जत और ईमान की जिंदगी अता फरमाना। ए अल्लाह, इज्जत और ईमान की मौत अता फरमाना। ए अल्लाह, जब तक इस दुनिया में रहे तेरी याद में रहे। ए अल्लाह, हमारी जबानों को अपने जिक्र से तर फरमा दे। ए अल्लाह, हम तेरे बहुत कमजोर बंदे हैं, हमारे अंदर अबू अयूब जैसा सब्र नहीं। ए अल्लाह, हमारे अंदर हसन हुसैन जैसी शुजात नहीं। ए अल्लाह, हमारे अंदर सैयदा फातिमा जैसी शर्मो हया नहीं। ए अल्लाह, हमारे अंदर उन जैसा ईमान, कुव्वते ईमान नहीं। ए अल्लाह, अपने हबीब का सदका हमारे हालों पर रहम फरमा। ए अल्लाह, तू ही मालिक है, तू ही कुल मुख्तार है, तुझसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। ए अल्लाह, हम कमजोर हैं और तू मालिक है। तेरे बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं। ए अल्लाह, हमारे दामन को भर दीजिए। ए अल्लाह, इस मुबारक माह में हमें खाली दामन न लुटाना। ए अल्लाह, तेरे बड़े खजाने हैं, उनमें से हमारे दामन में अपनी रहमतें, बख्शिशें, अताएं अता फरमा दे। इश्के बलाली अता फरमा दे। अबू जर गफ्फारी की जानसारी अता फरमा दे। वैसे करने का इश्क अता फरमा दे। ए अल्लाह, अपने हबीब का सदका हमारे हालों पर रहम फरमा दे। ए अल्लाह, जिए तो तेरे दीन के लिए, मरे तो तेरे दीन के लिए और जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरे महबूब के वफादार रहें। ए अल्लाह, हमें कब्र में आसानियां अता फरमाना, पुल सरात पर गुजरना हमारे लिए आसान फरमाना, मुनकर नकीर के सवालों में कामयाबी अता फरमाना और हशर के रोज जब सूरज सवा नेजे पर होगा और कोई साया ना होगा, हम गुनाहगारों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाना। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔